नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे हैं और 16 दिसंबर के दिन आप लोग बायोलॉजी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो उसके लिए 100% एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, इस वीडियो में हम आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये जो आप सबको होने वाला है क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का ओरिजिनल पेपर है बायोलॉजी का। जो देखिए एग्जाम होने वाला है, इसका विषय कोड जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपको 119 होने वाला है। देखिए, इस एग्जाम को देने के लिए आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा प्यारे बच्चों, और इसका जो एग्जाम होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। देखिए, बिना कोई देरी किए हुए पहले नंबर पर क्यों चलते हैं। देखिए, यहाँ से आप और 1 से 80 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आप सबको 85 प्रश्नों का उत्तर देना है प्यारे बच्चों। मतलब याद नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें आपको 85 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का इस बार उत्तर देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, पहला नंबर जो प्रश्न क्या रहा है, पहला नंबर जो प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा चापचय को संदर्भित करता है। तो कौन चापचय को संदर्भित करता है प्यारे बच्चों, तो ऊर्जा का विमोचन और ऊर्जा की प्राप्ति करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर पर देखिएगा प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न जो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पाई जाती है। तो विभिन्न भौगोलिक स्थानों में कहाँ पाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉपिक पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन से जीवित जीवों को परिभाषित करता है। बस कौन बताता है प्यारे बच्चों, तो कौन बताता है, तो वो आपका बाहरी उत्तेजनाओं को प्रति प्रक्रिया बताता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, इसलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा स्पाइरोगायरा की कोशिका की भित्ति होती है। तो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा सेलुलोज जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किससे कोशिका का घर कहते हैं। तो कोशिका ऊर्जा का घर किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, यानी पावर हाउस का किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, पावर हाउस ज्यादा सेल हो जाएगा वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, छठा नंबर प्रश्न क्या करें फिर बच्चों, निषेचन के उपरांत फूल कौन सा हिस्सा बीज बनाते हैं। तो कौन सा हिस्सा बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो वो बीजांड बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन किसमें डीएनए नहीं पाया जाता। तो किसमें डीएनए नहीं पाया जाता प्यारे बच्चों, तो यूरासिल में डीएनए नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, आठवां नंबर जो प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैला कहते हैं। तो सुसाइडल बैग किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न देखिएगा, नौवां नंबर जो प्रश्न करा है, किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है। तो किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है प्यारे बच्चों, तो किसका हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा सेमिनियल वेसिकल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न क्या करा है, पादपों में लैंगिक जनन की खोज किसने की। तो पादपों में लैंगिक जनन का खोज किसने किया था प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा कैमेरियस में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, 11 नंबर प्रश्न करा है, रंथोर रणथंभौर उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो रणथंभौर उद्यान कहाँ अवस्थित है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा राजस्थान में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न क्या करा है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है प्यारे बच्चों 24 होती है, यानी आपकी 12 जोड़ी होती है, यानी 12 जोड़ी आप सबका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, रंध्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो रंध्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो पत्तियों पर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 14 नंबर पास क्या करा, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं। तो पराग कोष में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो वो आपसे हो जाएगा परागकण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर पास देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परागण की भित्ति कहलाती है। तो कौन परागण की भित्ति कहलाती है, तो बीजाणु चूर्णमुख कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर पास देखिएगा, नारियल के खाने योग भाग्य रूपांतर की प्रकृति क्या है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपसे आंसर हो जाएगा अंत वर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा पहले, तो 17 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। तो किसकी पौधियां कांटों में परिवर्तित होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो आपसे हो जाएगा ओम पंसिया में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए,
18 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय गैंडे का संरक्षण किया जाता है? तो किसमें जो गैंडे का संरक्षण किया जाता है प्यारे बच्चों, तो काजीरंगा में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। 19 नंबर जो प्रश्न करा कि आपको पतियों की सिराएं निम्न में से किसके लिए उपयोगी है? तो पतियों की सिराएं निम्न में से किसके लिए उपयोगी हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यांत्रिक समर्थन के लिए उपयोगी हो जाएगा, जल एवं खनिज के लिए उपयोगी हो जाएगा, जीव पोषक तत्व एवं परिवहन के लिए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, 20 नंबर जो प्रश्न करा कि किस विटामिन की कमी से चोट लगने के कारण अत्यधिक रक्त बहता है? तो अत्यधिक रक्त वो बहता है वो विटामिन के कारण बहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा केरल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर पर देखिएगा, 22 नंबर जो प्रश्न करा कि पित्ताशय निम्न में से यकृत किस भाग में अवस्थित है? तो किस भाग में अवस्थित हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा क्वाड्रेंट पिंड में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा रेटिना में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल प्रश्नों का ओरिजिनल आंसर है प्यारे बच्चों। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या करा है, 24 नंबर जो प्रश्न करा कि बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किसमें होती है? तो बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था क्या हो जाएगा? तो कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था जो हो जाएगा अंतरावस्था हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लीची खाने का योग कौन सा भाग हो जाएगा? तो लीची के खाने का योग भाग हो जाएगा वो फ्लेशी एरियल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंग है? तो कौन सा जंतु उभयलिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इनमें जो केचुआ है जो उभयलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिना निषेचन फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या कहते हैं? तो वो पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर पर देखिएगा, नींद में से कौन सा पौधा मरुभिद्धि है? तो कौन सा मरुभिद्धि हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो नागफनी हो जाएगा, वो मरुभिद्धि पौधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर पर देखिएगा, 30 नंबर जो प्रश्न करा कि पुष्प का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है? तो पुष्प का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो जनन करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक पौधा निम्न में से कौन सा भाग आमतौर पर फल में विकसित होता है? तो कौन सा फल में विकसित होता है प्यारे बच्चों? तो वो आपसे हो जाएगा अंडा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो किस विटामिन के कारण स्कर्वी रोग होता है प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आप सबका वो हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 33 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि पादप कोशिका में केंद्र की प्राथमिकता कार्य क्या होता है? तो क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों? तो वो हो जाएगा आनुवंशिक सूचना एवं भंडारण नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलेगा 34 नंबर प्रश्न क्या करा, 34 नंबर जो प्रश्न करा है कि पादप कोशिकाओं में कौन सा अंग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। 35 नंबर पर देखिएगा, कॉकरोच की संयुक्त नेत्र की इकाई की संरचना निम्न में से कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो मास्टीडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही 100% का ओरिजिनल पेपर था प्यारे बच्चों, ओरिजिनल ही आंसर था। देखिए अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर चाहिए प्यारे बच्चों तो उसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है। देखिए गूगल पे इस तरह से आइएगा, जैसे गूगल पे आइएगा आप सबके सामने या कि सर्च वाले पे आज हेल्प सर्च करना है। जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा प्यारे बच्चों आप सबके सामने आज help.com करके एक वेबसाइट आएगा, उसी पे आपको क्लिक करना है। देखिएगा जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा देखिएगा 11th हाफ ईयरली एग्जाम देखिए आ जाएगा यहीं पे, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करिएगा यहाँ पे देखिएगा आपका क्लिक हेयर करने का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी का क्लिक हेयर करने का ऑप्शन आएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेगा आपका 100% ओरिजिनल पेपर है जो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहीं से है जो आप सबका 100% ओरिजिनल पेपर एवं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो होने वाला है वो आपको डाउनलोड होने वाला है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से जब डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अभी चैनल पर नए थे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों।